बोलो केदारनाथ धाम की, बोलो बद्री विशाल की, बोलो मुंजी महाराज की। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है सच में कि आज हम यहाँ पर, जिसको लग रहा होगा ये मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको बोल दूं तुम्हारी गलत फहमी है। ये जितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ 1 लाख के बराबर है। और आपको आजमाना हो तो आजमा लो। आप 25 तारीख की बात कर रहे हो, आज 25 ही तारीख है और हम सब लोग यहाँ हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हो आप। जिन्होंने बोला था बड़ा बड़ा, आप पंजाबी में वीडियो बना रहे थे, आपा आ रहे ने, आपा पुलिस चक लई, ये कर लो, वो कहां हो आप लोग? हम यहां इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार भी फिर उस बात का कि हम बड़े आदर से, सम्मान से अतिथि देवो भवो हमेशा मानते आए हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, स्वाभिमानी हैं, पर हमारे स्वाभिमान को, हमारी सच्चाई को, हमारे सीधेपन को हमारी कमजोरी न माना जाए। हम हर बार ये बात करते हैं कि आज उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने की जिम्मेदारी हमने जिस मुख्यमंत्री तो खैर हमने वो चुने ही नहीं थे, थोप दिए गए। वो उत्तराखंड के अलग अलग जगह से भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दिया गया था ताकि आप आए और हमारे सम्मान की लड़ाई आप लड़ें, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी की बात आप करें। लेकिन आप आज तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। जो ये सब हो रहा है ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति है आज उत्तराखंड में जो हो रही है। क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है। कोई मुझे बोल रहा था भाई साहब पंजाब चुनाव ही क्यों, उत्तराखंड का बात क्यों नहीं कर रहे आप? मैं कह रहा हूं पंजाब के लोग बड़े समझदार थे साहब, आज तक इन्होंने उनको घुसने तक नहीं दिया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, मोदी जी एक खाली पुल पर ऐसे हाथ हिला रहे थे और वापस आ गए वहां से, क्योंकि किसानों ने घुसने ही नहीं इनको दिया। ये चाह रहे हैं वहां पर, क्योंकि अभी इन्होंने बंगाल जो जीता है वहां भी आंतरिक कलेश इन्होंने करे और उसके बाद वहां सत्ता पर काबिज हुए। वही प्रकरण ये दोहराना चाहते हैं पंजाब में कि आपसी सामंजस्य बिगड़े, यहां पर धार्मिक उन्माद होए और उसके बाद मोदी जी फिर पगड़ी बगड़ी पहन के जाएंगे, बोलेंगे सत श्री अकाल पाजी, उन्हें मैं बचाना पंजाब, सब लोग भाजपा नु वोट दो। ये हर जगह जाके उनकी भाषाएं बोल के पहले दिन से ही सबको बस झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलते आ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश की ये स्थिति है, समझिए। मुंजी महाराज के लड़ने के लिए हम सब लोग थे वहां पर। मेरी तमाम माताएं आज यहाँ आ रखी हैं, आप सबको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कि ये माताएं जब हैं, ये बहनें जो हमारी आ रखी है, जो युवा साथी यहाँ आ रखा है, आप सब लोग जो है यहाँ पर, तब समझ में आता है कि वो उत्तराखंड के लिए सोचने लगे हैं। हमारा स्वाभिमान पहले होना चाहिए यार। हम मुंजी महाराज के द्यूके में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, एक गेट क्या तोड़ दिया। डीएम प्रतीक जैन का आपने वीडियो सुना होगा, कौन कौन सी धाराएं लगा सकते हैं? ये वाली भी लगा दो, ये वाली भी लगा दो। अरे क्या रेस्टोरेंट में आ रहे हो क्या? एक लस्सी लगा दो, एक प्याज भी लगा देना, एक थोड़ा छोले भटूरे भी लगा दो। ऐसे ही तो बात कर रहे थे वो। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसे सोचिए तो ये कितनी तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग वहां पर कल लाल कारपेट बिछा रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने 4 दिन उत्पात किया और इन्हीं भाई लोगों पर पत्थर भी फेंके। अरे मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये वीडियोस बनाते रहते हो केवल किसी को बदनाम करने के लिए, केवल किसी को करने के लिए, और जो आपके खिलाफ वीडियो होता है वो तो आप डिलीट कर देते हो। फिर उत्तराखंड के लिए बोले जाने वाली वो अभद्र वीडियोस आज तक क्यों नहीं डिलीट करवाई आपने? कहां गया आपका आईटी सेल? या वसूली अभियान मोर्चा पेज बना के आपको लगता है कि आपने सारा जग जीत लिया? आज ये समझने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी जितना तुष्टीकरण करेगी, और यहां से भी आगे, आज हम यहां पर एकत्रित हुए केवल उसका एक कारण था कि हम एक मैसेज बड़ा स्पष्ट देना चाहते हैं साहब कि उत्तराखंड के लोग कमजोर नहीं है, ना ही हमें कमजोर आंकने का प्रयास करें। हम हर हद तक जा सकते हैं, विनम्रता से अगर झुकाते भी हैं तो हम वो भी कर सकते हैं जो आप करना सोचते भी नहीं। बड़ा स्पष्ट है। और आज तक मैंने अपने वक्तव्य में पिछले 4-5 दिनों से
एक भी सिख समुदाय के व्यक्ति के लिए, किसी पंजाबी भाई के लिए या किसी भी निहंग के लिए बुरा नहीं बोला था साहब। लेकिन मैं डेली सुन रहा हूं जो ये बोल रहे हैं ना ऑनलाइन, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, कुछ भी बोल दे रहे हैं ये। इनको पता होना चाहिए जहां हम अभी खड़े हैं ये हमारा स्वाभिमान पटल है। यहां पर तकरीबन 300 साढ़े 300 नाम केवल स्वतंत्रता सेनानियों के वो लगे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज बड़ा दुर्भाग्य भी है, लेकिन देश के लिए गौरव भी कि हर 10-15 दिन में ना एक खबर ये उत्तराखंड से ही आती है कि अरे वहां एक हमारा भाई शहीद हो गया, वहां एक भाई हमारा शहीद। तो किसको ललकार रहे हो तुम? किसको ललकार रहे हो तुम? विश्व युद्ध में भी हमारे जवान थे, विश्व युद्ध में उत्तराखंड के जवान वहां भी थे। लोगों को पता था ये कौम कैसी है, ये कितने बड़े लड़ाके हैं। अरे आप हमें चैलेंज करने आए हो? एक बहन आई है यहाँ साक्षी, वो बात कर रही थी कि रुद्रप्रयाग के लोग जग नहीं रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है बहन, मैं बता रहा हूं यहाँ पर एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक युवा, एक एक मातृशक्ति जो आई हुई है, ये मैं फिर बता रहा हूं लाख लाख के बराबर है। ये सब जगे हुए हैं लोग। हाँ, थोड़े से अपने धंधे में व्यस्त हैं, लेकिन जिस दिन सफाई करने की बारी आएगी हम यकीनन, समझिए आप, और करनी पड़ेगी जी। परसों रात मेरी और आशीष की बहुत, मतलब मुझे लग रहा है शायद पहली बार ही हमारी फोन पे बात हुई होगी, शायद दूसरी बार। मैं बड़ा परेशान था, आशीष भी, भाई साहब ये क्या हो गया? मैंने कहा यार एक कॉल करते हैं। हम दोनों ने प्लान किया और नगरासू में मिले हम। कल पूरे इंटरनेट पर आग लगी रही। आशीष नेगी और त्रिभुवन चौहान साथ आ गए क्या? कौन यूकेडी में जा रहा है, कौन स्वाभिमान मोर्चा में जा? अरे यही दलगत राजनीति ने तो आपको पीछे फेंका हुआ है। आपको ये नहीं दिख रहा? दो पहाड़ी भाई आज लड़ने के लिए आ गए। मोहित भाई यहाँ पर है, ये हमारा संतोष राव जी यहाँ पर है, हमारे इतने प्यारे प्यारे भाई, इतने बढ़िया चेहरे यहाँ पर दिख रहे। कोई देहरादून से यहाँ आया, तमाम। अरे हम आज लड़ने के लिए आगे आ रखे ना, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आगे आ रखे। क्यों आप बार बार राजनीति उसमें घोर रहे हो? मैं देख रहा हूं कमेंट कहीं, अरे इसने तो नीचे केंद्रीय अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है आशीष के लिए, अरे इसने तो यूकेडी की टोपी नहीं पहनी है। मेरी गाड़ी में भी पड़े हुए पटके स्वाभिमान मोर्चा के। समझो आप, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। और जब जब स्वाभिमान से कोई टकराएगा, ये छोड़ो, हम तो बोलते हैं जितने भी अन्य दलों में लोग हैं जिनके दिल में उत्तराखंड है, सबको साथ आना चाहिए। इनके खिलाफ हमें सब एक साथ होकर लड़ना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बन जाता जी। हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेंगे, लेकिन धरातल पर इकट्ठा होने के लिए जरूरी है कि हम सब लोगों को पहला प्यार हमारा उत्तराखंड हो। एक भाई अभी पत्रकार मुझे कह रहे थे, आपसे सुनाऊंगा, पर मुझे पता है मेरी माताएं यहाँ पर हैं, ये तो बड़ा लड़ती है मेरे लिए भी। पर इनने अभी बोला एक पत्रकार भाई ने कि आपको डर नहीं लगता बोल के कोई तलवार से आपको भी काट दे किसी दिन? मैंने बड़े प्यार से उनको भी जवाब दिया। मैंने कहा मुझे पता है कि ये मैं उत्तराखंड के लिए लड़ रहा हूं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरा साथ देगा या नहीं। मैं तो अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया, और आज ये आलम है। अगर त्रिभुवन चौहान पर कोई आंच आ रही होगी, है दीदी, वो दीदी क्या बोला जाए, यो अमर अगुने वीर चिबल, अगर ये कुछ कला तो आप भलू ना सोचे। तो ये माताओं का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है। अगर जिसके लिए जान भी चली जाए उत्तराखंड के लिए तो परवाह नहीं। कल बाईगोट पंडित जी यहाँ पर है, आचार्य जी ऐतरावधु, आइए ना। आचार्य जी को मैंने कल फोन किया, पूछिएगा इनसे। मैंने बोला इनको, मैंने कहा अगर मैं पिंडदान करता हूं तो कैसा होगा? बोली नहीं बोली मैंने प्यार। आचार्य जी को फोन करके मैंने बोला अगर हम पिंडदान करते हैं तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर उत्तराखंड के लिए लड़ना है तो यकीनन ये चीजें होंगी, होती रहें। हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ तो जवाब छोड़ के जाएंगे। कोई तो बोलेगा अरे यो क्षोभ है, पागल, जो उत्तराखंड होता लड़ू जो। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप जितने लोग, मुझे कुमाऊं से रात में फोन आए, भाई साहब हमारे देहरादून से आए, ये साक्षी, और ये सुबह 4 बजे चले। एक हमारे भाई गुप्तकाशी के हैं, वो देहरादून जा रहे थे, वो देहरादून से सुबह 4 बजे चल के यहाँ आए। तो लोगों में प्यार है उत्तराखंड के लिए, ये होना चाहिए। हमें बचाना है इसको। लड़ाइया यहां पर मुख्यमंत्री बन गए आप, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, आपकी ये हिम्मत तक नहीं हुई कि आप 150-200 मीटर दूर वो नगरासू पे जाएं। आप देखें, अरे वो हॉस्पिटल तो चले जाते। कल मैं वहां हॉस्पिटल गया। हमारी लड़ाइयां वहां होनी चाहिए, हमें धार्मिक लड़ाइयों में उलझा रहे हैं। हमारी लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य पे,
यहां हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर यहां भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं। उन लड़ाइयों में बात करो ना। केदारनाथ यात्रा के दौरान कितने हमारे युवा साथी चले गए जिनको इलाज नहीं मिला साहब टाइम पर। इतना ट्रैफिक व्यवस्था में बेकार था, 1.5 किलोमीटर पर 3 एम्बुलेंस खड़ी थी लेकिन सोनप्रयाग तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि ट्रैफिक था। मर गया वो बेचारा, वहीं बड़ा छोटा सा लड़का था। तो इन पर बात करनी है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाओ, ये हमारा युवा लड़ता रहेगा और हम अपनी राजनीतिक रेटियां सीखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। देखिए ऐसा है, जिनको भी ये लग रहा होगा वो कहानियां और वो पिक्चर में फिर बता दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो जो आज फ्रेम में, मोहित भाई इधर आओ, संतोष भाई भी इधर है क्या, आ जाओ। अर्जुन नेगी, कुलदीप रावत भाई यहाँ पे है, अर्जुन कंडारी, संतोष रावत, ये वो तमाम चेहरे हैं जो यहाँ पर हैं। ये मत देखिएगा कि इनकी टोपी का रंग क्या है, इनके कपड़ों का रंग क्या है। मैं बताऊं, ये उत्तराखंड का रंग है। आज कुलदीप भाई, ये भाई का मैंने वीडियो बहुत बाद में देखा। सोचिए ये त्रिजुगी नारायण शाह जी आए और वक्त बात करना है कि त्रिभुवन चौहान लड़ी थी, गलती हारी बल की गलती थी। मतलब सोचिए, ये हम सब लोग वो चेहरे। और मैं ये बता रहा हूं, उत्तराखंड में आज हम ये मैसेज यहां से दे रहे हैं कि कोई उत्तराखंड की अस्मिता पर, हमारी सम्मान पर, हमारे स्वाभिमान के प्रति अगर किसी ने कुछ किया तो हम सब लोग एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। हमारे राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात उत्तराखंड के स्वाभिमान की होगी हम सब लोग एक होंगे। संतोष भाई यहाँ पे अभी आए हैं। और दूसरी बड़ी बात, जब भी अगर जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी देख रहे हैं, हम सब लोग उत्तराखंड के गांव गांव में जाएंगे, छोटी छोटी चौपाल, बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे। लेकिन आज जिनके सिर हमने ये सोचा था कि यार ये हमारी रक्षा करेंगे, स्वाभिमान देंगे, नौकरियां देंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। इनके बारे में भी हमें गांव गांव तक बताना है और हम सब एक हैं, ये मैं वादा दे रहा हूं आपको। आशुतोष भाई भी दिख रहे थे, मुझे लग रहा कहीं दूर है वो। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जहां जहां पर उत्तराखंड के स्वाभिमान की बारी आएगी, मुझे लग रहा है वो गीत हम फिर से दोहराएंगे या कुछ और है ये? कुछ और है। हाँ, ये मुकदमा जो है ये राजधानी गैरसैंण का है। ये 4-5 बैरिकेड जब तोड़े गए, पानी की बौछार की गई, ये वो मुकदमा है। और ये मुकदमा कई युवाओं पर है। उसके बाद मैं फिर आज चोरड़ा की बात फिर कर रहा हूं, वो पूरे गांव पे मुकदमा लगाया गया क्योंकि उन्हीं की जमीन में भराड़ी सैंड की बिल्डिंग बनी हुई है। और जब वो उसी भवन में अपनी सड़क की मांग को लेकर पहुंचे तो ऐसे ही मुकदमे उनपे लगाए गए। और उसके बाद जो जांच अधिकारी होता है वो गोपेश्वर शिफ्ट हो जाता है और चोरड़ा गांव वालों को बोलता है कि आप गोपेश्वर आइए जांच के लिए, आपके बयान होने। 150 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है, ये उत्पीड़न करती है। फिर उसके बाद मेरी आईजी गढ़वाल से बात होती है कि फिर देखो आंदोलन करना पड़ेगा, यात्रा व्यवधान होगी, कुछ होगा, फिर बोलोगे पुलिस कम होगी, ऐसा हो गया, वो हो गया। उसके बाद आप ये देखिए, कर्त्याग में किसी जो थाने का जो व्यक्ति है जिसकी जांच की, वो वहां पर आता है, वहां पे भी रौब दिखाता है। तो सारा रौब देखिए किस तरह से चल रहा है, सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। और अभी भी अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो फिर आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाई होगी, आपका खून वो है। मैं आपसे ये कहता हूं क्योंकि ऐसे ही लोग रहे होंगे ना जिन्होंने देश के लिए लड़े होंगे, जो राज्य के लिए लड़े होंगे। और ऐसा ही हमारा समाज फिर से अगली पीढ़ी तैयार हो रही। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं दांडी गया था, जिसने देखा होगा शायद, अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात में था, दांडी में। वहां पर मैंने देखा, वहां पे भी ऐसे एक शिलापट बना हुआ है जिसमें वो तमाम लोगों के नाम लिखे हुए थे जो दांडी यात्रा पर गए थे। सबसे बड़ी उम्र 45 वर्ष थी। 18 वर्ष, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे साल के युवा थे जिन्होंने दांडी यात्रा, मतलब जब असहयोग आंदोलन चला था, नमक
के लिए जब लड़ाई शुरू हुई थी तो तब भी युवा थे, आज भी युवा है। ये उत्तराखंड बदल रहा है, आप समझिए। अपने घरों पर लोगों को बताइए, अपने गांव में लोगों को बताइए कि ये युवा चाह क्या रहा है, और ये युवा यहां से नई दिशा भी देगा। और बड़ी बात नहीं है जी, वो बात की बात है क्या होता है, पर बड़ी बात ये है, ये युवा अगली सरकार भी बना सकता है, अगली सरकार भी बना सकता है। रुद्रप्रयाग से ये आप मैसेज ही समझ लो इसको, कि कुछ ऐसे ही चेहरे आपके बीच में आ जाएंगे जो सब जगह से। एक बार मैं सुन रहा था आशीष को, कहीं कह रहे थे कि सभी लोगों को 70 से 70 सीटों पर और एक एक सीट पे 5-5 हजार 10,000 लड़कों को आवेदन कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो युवा आगे आएंगे, बढ़ेंगे और लड़ेंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी हमारी, और इसके लिए हम अलग अलग गांवों से भी, अब वॉलंटियरी भी आप कर सकते हैं कि मैं इस गांव का या इस गांव से, अभी वो नाम की लिस्ट सामने सब लोगों ने लिखी है, इसमें आगे जो भी गतिविधियां होंगी, क्योंकि ये जरूरी है। आज उनको रोक दिया गया है, समझो आपने जो कार्य किया है, अभी आप न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिएगा, इनको रोक दिया गया है। 26 वर्षों में हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है, समझो कि आपने यहां रुद्रप्रयाग में आवाज उठाई और पंजाब करतार में इनको रोक दिया गया। ये जीत है आपकी, ये जीत है आपके स्वाभिमान की। जय पहाड़, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय उत्तराखंड। समझिए, हमारी ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसा लड़ रहे हैं। हमारे लड़ने का पैटर्न बड़े अलग अलग हो सकता है, लेकिन लड़े अच्छा। संपन्न भाई अभी आए हैं, हमारे युवा साथी, और हमारे जिला पंचायत में सदस्य भी हैं अभी, पर ये भी लगातार लड़ते रहते हैं। ये अभी जहां से आ रहे हैं, एक यही चोपता है हमारा गांव, जहां एक पॉलिटेक्निक बन रहा है भाई साहब, वो बिल्डिंग, वही बात वही है दीदी। जब हम अगस्तमुनि में फील्ड की बात कर रहे थे तो अभी चोट आ गई थी कि हमारा बहुत खर्चा हो गया। यहाँ ये पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बनी हुई ITI की, वो अब तक उसकी बुनियाद डाले हुए 4-5 साल हो गए। कितने साल हो गए समझो? 14 साल हो गए। 14 साल से वो बुनियाद डली हुई है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है आगे। ये है इनके विचार, और ये चाहते हैं इस तरह से प्रचार करना है। आप समझिए, अंतर मिलेगा आपको जब युवा आगे बढ़ेगा। तो आप सब लोगों से कनेक्ट रहेंगे, आप सबके फोन नंबर हमारे पास है। एक बार जोर से उत्तराखंड के नारे के साथ हम आगे जाएंगे। सरकार हो गई फिर। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बोलो केदारनाथ धाम की, बोलो मुंजी महाराज की, बोलो बद्री विशाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित भाई। भाई तुमको वहां में बुलाता कौन क्या पता है?